दोस्तों हम आपको लगातार पंचायत में जैसे कि सरपंच द्वारा कितना विकास किया गया है तो आपको लगातार दिख रहा है। तो आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत जो लाडपुर है वहां पर हम पहुंचे हैं। तो लाडपुर ग्राम पंचायत से जैसे कि जो सरपंच है प्रतिनिधि जैसे सुबह सिंह यादव मेरे साथ हैं। जैसे कि मैं कहना जाने को तो कितना विकास इनके जो कार्यकाल है उसमें ग्राम पंचायत का दिन हुआ है। तो सीधा आप लोगों को सुबह सिंह जो के विचार आपके सामने रखूंगा। सुबह सिंह जी, पहले तो साहब हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए सुबह सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपका जो विकास कार्यकाल रहा, जैसे कि आपको जो सरपंच लगातार आप 2 बार सरपंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? देखो, मैं अपना कार्यकाल का एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जो आदमी विपक्ष है वो तो रहेगा। रोहणीजा में ये तय है कि मेरा काम कम हुआ है, कम नहीं नॉर्मल हुआ है। बाकी डोमेड़ा मेरा काम देखो, मैंने बेतों का काम किया जो आज तक नहीं हुआ है। डेंगली मेरी सोचो, जो काम आज तक नहीं हुआ वो मैंने पूरी डेंगली में किया है। लाडपुर में मेरा काम लगातार चल रहा है। और रही बात डोमेड़ा की के बोले गादेरी की, गादेरी मेरा काम कम हुआ है। अब मैंने काम किया गादेरी में 9-10 लाख रुपए का। ठीक। देखिए जी सुबह सिंह जी, देखिए अगर सरपंच साहब मैं बात करता हूँ, आपने जैसे कि गादेरी गांव की बात की सरपंच साहब, वहाँ पे जो नटों की बस्ती है उसमें पानी की नटों की बस्ती मेरी ग्राम पंचायत में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर देखिए बात की जाए सरपंच साहब, आपने जैसे कि डिंगली की बात की, डिंगली में जब आप गांव से निकल कर आते हैं तो सरपंच साहब रोड पे भी थोड़ी सी जलभराव की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे उस समस्या? रोड पे देखो तो, डिंगली मैं बताता हूँ, जो जल भराव है ना, जो कलगांव रास्ता है, हाँ बिल्कुल, उस रास्ते का जो है आज तक काम नहीं हुआ। वो है अपना जो डामर रोड, PW, इसमें मैं काम नहीं कर सकता। रही बात गांव को मैंने संतुष्ट कर रखा है। मैं अभी तैयार करूंगा पानी को मेटूंगा। जी। देखिए सरपंच साहब, अगर मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत लेवल पर आपके द्वारा कितने रोड आपके इस दोनों कार्यकाल को, चाहे मैं 15 से लेकर 25 तक बात करूंगा, 10 साल के कार्यकाल, क्योंकि आप लगातार सरपंच हैं। नहीं, अगर मैं बात जी, मैं बीच के मैं नहीं था, पहली दफा था मैं। अच्छा। उसके बाद मैं बीच में चुनाव आ रहा हूँ, अब फिर हुआ है। जी। देखिए अगर बात करते चलो प्रेजेंट 2020 से और 25 के कार्यकाल को लेकर कितने रोड आपके द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि मैं जानना चाहूंगा? देखो, गाँव का रोड तो कोई मेरा सिवाय रोहणीजा और कोई बचा ही नहीं। लगभग मैंने 80 लाख करीब रुपया खर्च कर दिया है। ठीक जी। ठीक। रही बात हमारे यहाँ की, अब यहाँ मेरे गांव में मेरा विचार था 80-85 लाख की नालियां वाली एरिया बन रही है जी। और चुनावी रंजिश जिस आदमी को होती है वो मेरी बुराई भी करते हैं, और नहीं होती है वो मेरी भलाई भी करते हैं। बाकी मैं उन ठिकाने पे हूँ, काम जितना हुआ है ना उस काम से भी आम आदमी को संतुष्ट करता हूँ। जी। सुबह सिंह जी, देखिए सरपंच साहब, जब आप जनता से हमने बात की तो सरपंच साहब रोहणीजा गांव हो या डोमेड़ा हो या फिर डिंगली हो, सरपंच साहब आम जनता से बात तो थोड़ा सा विरोध आपका करते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे उस विरोध को? उस विरोध में एक बात कहना चाहूँ साहब, डोमेड़ा में जो पार्टी है मेरे से अलग है, वो बेतुका विरोध करती है, करेगी। मेरा नहीं, आज से पहले तक कर रही थी। जो मेरा आदमी डोमेड़ा में लगभग बता देता हूँ, उनमें कोई आदमी आपका दिखा नहीं मुझे। जी। देखिए अगर सरपंच साहब मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत लेवल पर आपके द्वारा, जैसे कि सीवरेज का जो काम था आपके, जैसे कि 5 गाँव में कितने गाँव में सीवरेज की काम कंप्लीट? सीवरेज में लाडपुर में किया है, डिंगली में किया है, ठीक जी, डोमेड़ा में किया है। जी सरपंच साहब, 2 गांव में क्या कारण रहा कि रोहणीजा गांव में मैंने नहीं किया, मेरे पहले वाले सरपंच ने किया है। जो रोड का बीच के में पाइप छोड़ दी और रोहणीजा गांव ने खेत में निकलना दी। अच्छा, तो सरपंच साहब क्या गांव की जनता जो मुद्दे हैं उनको यूं की तो बना रहना चाहती है, उन मुद्दों को क्या उनको सोल्व होने के क्या वजह रहती है उनके पीछे? ऐसा है कि साहब, रोहणीजा जैसे पाइपलाइन की दी, पहले तो उन्होंने गाँव वालों ने हाँ कर ली, बिल्कुल, 1 ने करी, 2 ने करी, 3 ने करी। हम पाइप हमारा खेत में छोड़ दी, हमारा में छोड़ दी। और जब ठिकाना पाइप गई है जहाँ छूटने का इरादा था, वहाँ कोई सा भी धनी ना उन्होंने छोड़ने ना, रोड का बीच में पाइप छोड़ देगी। अब रोड का बीच में पाइप जो छोड़ दे, 1-6 महीना तो पानी पीती रही जमीन, उसके बाद में कहाँ जाए पानी। और अब मैं आज मुझे बस्ती दो जगह, मैं 10 दिन के भीतर पाइप दबा के डाल दूंगा। सरपंच साहब बहुत बड़े वादे कर रहे हो। देखो इन वादों अगर बात की जाए तो अगर जनता आपको आपने जो इस जमीन की बात की, आप जनता इस बात को स्वीकार करती है, आपको आदेश सरपंच साहब के 10 साल में 10 दिन में समस्या सोल्व हो पाएगी? 10 दिन नहीं लगाऊंगा, 8 दिन। अच्छा, जगह दो मुझे। अच्छा, और 10 दिन में नहीं, 8 दिन में जगह दो, वही पानी नहीं गालू तो मुझे कहना। जी। देखिए सुबह सिंह जी, अगर मैं बात करता हूँ सरपंच साहब शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो आपके 5 गाँव में शिक्षा को लेकर किस तरह? देखो, शिक्षा का स्तर साहब मैं बताता हूँ। आप सही बात तो यह है, शिक्षा का स्तर अपने पास है नहीं। कारण अपने पास ऊपर कोई जैक सैक नहीं इतना मोटा जी, जो मुझे कहे साइंस का टीचर लाओ, मैथ का लाओ,
मैं नहीं ला सकता जी। क्या कारण क्या है, मेरे पास इतनी ऊंची पकड़ नहीं है। अब जो है अब भूपेंद्र जी आए अपनी उससे है चटपट, तो जो अब काम कहे तो लोग जो कहे वो हम अपन करने तैयार है जी। आगत होता है नहीं होता है वजन लगाते हैं, होता नहीं होता वो तो आगे जी। सुबह सिंह जी, अगर बात की जाए सरपंच साहब आपके कार्यकाल द्वारा जो जेजेएम का जो काम था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया था, जेजेएम के काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जेजेएम का काम जैसे जेजेएम का जो जल जीवन मिशन नल, देखो साहब जल जीवन का ये है, जल जीवन का ये नल का बोरिंग तो हो गया, इसके में प्रावधान ये था लगाने वाले का फार्म लगाए थे, उनके बाद कौन नियुक्त किया कौन नहीं किया वो आज तक उनकी लिस्ट नहीं आई। जब तक वो बच्चे नहीं लगेंगे जब तक हम किसको लगाएं। जी सरपंच साहब, क्या आपके यहाँ पर जो लाइन दबनी थी जेजेएम का जो कनेक्शन होने थे, जो टंकियां बनी, क्या सरपंच साहब वो कंप्लीट हो चुकी है 5 गाँव में? देखो कंप्लीट हो चुकी है 5 गाँव में। हाँ, बाकी कनेक्शन का वो नहीं दिया अभी। अच्छा, मतलब अभी बस नल दबा है, अगर दबी है लाइन दब गई, कनेक्शन नहीं हुए। कनेक्शन नहीं हुआ। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे सरपंच साहब जिनको पानी की पीने की समस्या आती है, क्या उन लोगों के लिए समस्या कब तक सोल्व हो पाएगी, जिसकी बात करें? देखो साहब सच्चाई ये है, सोल्व की तो मैं पुख्ता गारंटी नहीं लूंगा, बाकी ये जरूर है हम बहुत जल्दी काम सोचने करने का इसको बिल्कुल बहुत जल्दी हो। जी देखिए सरपंच साहब, आपके कार्यकाल को लेकर मैं जानना चाहूंगा, चाहे पूर्व का कार्यकाल हो हाल का जो कार्यकाल हो, पीएम आवास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने देखो पीएम आवास सच्चाई है, मेरा विचार है 2025 में अब आया है, अब हमने 8-10 मकान बनवाए, इससे पहले कोई आया ही नहीं था, नहीं आया तो हम कहाँ से लाएं? ये तो सभी एक बार हम फिट करके दे देते हैं लिस्ट, उसके बाद धीरे धीरे आते हैं। जी देखिए सुबह सिंह जी, अगर मैं बात करूं पीएम आवास, कितने पीएम आवास कंप्लीट हो चुके हैं, बनकर जो तैयार हो चुके हैं? अब फिलहाल 8 है। अच्छा, मतलब बनकर तैयार हो चुके हैं, लगभग तैयार समझो। जी देखिए सुबह सिंह जी, अगर मैं जानना चाहूंगा सरपंच साहब, आपका जो ग्राम पंचायत है खेती पर डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सभी लोग बिजली खेती पर आधारित। देखो साहब बिजली की व्यवस्था की है, जब बिजली व्यवस्था नहीं होती है तो हम उनको टेलीफोन करते तो वो कहते 33 गई, बिल्कुल बस या लाइन फॉल्ट हो गई। अब मारपीट कोई आदमी किसी के साथ नहीं कर सकते, जबरदस्ती कोई आदमी नहीं कर सकता। सरपंच साहब देखिए, लोग बागों से बात की जब किसानों से, सरपंच साहब रात को जब बिजली आती है तो बहुत बड़ा पानी, जैसे कि जो आप खेतों में बढ़ाने की जो बहुत बड़ी समस्या होती है रात के टाइम, ठंड का मौसम, रात के टाइम की जो है अभी भूपेंद्र जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही थी मैं किसानों को दिन में बिजली दूंगा, तो आज तक तो दिन में दी नहीं, सिर्फ वो वादे थे। जी देखिए सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप जब चुनाव जीते थे तो किस तरह आपने, जैसे कि चाहे जनता के बीच में पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो? देखो वही बात मैं बताता हूँ साहब, मैं अकेला चुनाव में चलता था, मेरा बेटा है वो अकेला चलता था, मेरा भाई है वो अकेले चलते थे, हम कहीं गाड़ी घोड़े में नहीं गए, हमने जो लोगों से वादा किया, जिनसे हमारे जो आदमी था, हमसे पैटी जो बात हुई थी, उनका वादा हम पूरा कर रहे हैं, करें। सरपंच साहब देखिए, आपने बात की जो मेरे आदमी थे, लेकिन सरपंच साहब जब चुनाव जीत जाते हैं, सरपंच जी जब बन जाते हैं, तो सरपंच साहब जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, जिन्होंने पूरी ग्राम पंचायत का, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताने की कोशिश की थी, किया है, उनके साथ साथ जो काम होना है विपक्ष का, वो भी मैंने लगातार किए। हर आदमी के पास जाता हूँ, हर आदमी समस्या सुनता हूँ, बाकी जो होने के वो मैं कर देता हूँ, नहीं होने के मैं नहीं। सुबह सिंह जी देखिए सरपंच साहब, मैंने ये भी जैसे कि जनता से जाना, तो लोग बात कह रहे थे कि भाई सरपंच साहब अपने पर्सनल लाइसेंसों का काम करते हैं, कई सरपंच साहब इसको लेकर किस तरह आप इस सवाल को? 1% भी ऐसा नहीं है, जो कहने वाले हैं वो मेरे महान दुश्मन हो सकते हैं। जी 1% भी ऐसा नहीं है जी, और ये तो तय है, कोई भी आदमी कुछ भी कहता रहे, मैं पर्सनल आदमी एक भी ऐसा पकड़ नहीं करता, इसी का काम करना है जी। देखिए सुबह सिंह जी, अगर मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, सरपंच साहब क्या आपके ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था या पूरी है? क्या कहना चाहेंगे? पूरी है हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे कि डॉक्टर बैठते हैं, क्या हॉस्पिटल की बिल्डिंग है? सरपंच साहब कौन से गाँव में? जैसे लाड़पुर में, अच्छा, बिंगली में भी। जी देखिए, अगर बात की जाए सरपंच साहब, आपके द्वारा जो नरेगा जो अपने रोजगार था, उसको द्वारा कितने कार्य का आपके द्वारा? देखो बताओ आप, नरेगा का जब हमारे पास सैंक्शन होती है तो हम वो काम कराते हैं, बाकी अभी नरेगा का हमारे पास 6 महीने से कोई काम नहीं। नरेगा बंद है बिल्कुल सैंक्शन नहीं काम। जी सरपंच साहब देखिए, अभी मैं बात करूं गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो आपके आने वाला है, किस तरह अपने देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की? गणतंत्र दिवस के ऊपर एक ही बात रहती है साहब, स्कूलों में प्रसाद वितरण करना। बिल्कुल वो मैं प्रसाद वितरण करता हूँ, बगैर पूछी ताछी, मास्टर जितना कहते हैं 10 किलो दो, मैं उनको 15 किलो देता हूँ, और आगे भी देता रहूंगा। मैं सरपंच नहीं था जब भी मैंने दिया, लगातार सहयोग कर रहे हैं जब भी मैंने दिया है,
और अब भी दूंगा जी। और इससे आगे भी दूंगा। सरपंच साहब, अगर मैं बात की जाए आपके द्वारा कितने लोगों को सामुदायिक भवन, जो आपके गांव में कितने सामुदायिक भवन आपके ग्राम पंचायत के अधीन बने, जैसे 5 गाँव के? सामुदायिक भवन हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत में है। ठीक। आपके गांव में है या 4 गांव में? क्या हाल है सरपंच साहब? डिंगली में है, अपने गाधेरी में भी है। ठीक। एक रोनिया छोटा गांव में इसमें नहीं है। दो मेड़ा में भी एक बना रखे हैं हम जी। तो सरपंच साहब देखिए, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आपने ग्राम वासियों को, जब आपको पहले भी सरपंच बनाया, इस बार फिर सरपंच बनाया, आने वाले चुनाव को लेकर यदि किस तरह आभार व्यक्त करेंगे कि आप पर भरोसा किया, आपको सरपंच बनाया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है साहब, वो तो पब्लिक का हाथ में, मैं क्या भरोसा दिलाऊं? नहीं, जो आपको जैसे सरपंच बनाया, किस तरह आभार व्यक्त करेंगे? आप पर भरोसा किया, इस बार आपको सरपंच, जो आपका कार्यकाल कुछ टाइम बाद समाप्त हुआ। ऐसा है कि वो तो आभार तो आखिरी टाइम भी बन जाए, आखिरी रात भी बन जाए, ये तो कोई बात नहीं। चुनाव तो मेरा विचार तो आखिरी रात का बन जाए। बिल्कुल। वो तो पब्लिक का हाथ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। चुनाव लड़ने का मन में होगी तो मैं आम आदमी से मिलूंगा, आम भाइयों से मिलूंगा, बिल्कुल, ना कि किसी जिम्मेदार आदमी से। हाँ, मिलूंगा, आम आदमी से नहीं, बच्चों से मिलूंगा, बाप से मिलूंगा जी। और वो मुझे जो सलाह देंगे वो उस काम को आगे चुनाव में करूंगा जी, अगर आप सरपंच बने तो दोबारा। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ सुबह सिंह यादव मेरे साथ थे, जो कि पहले हाल का जो सरपंच प्रतिनिधि है। अगर बात की जाए ग्राम लेवल पर, तो विकास को लेकर सभी मुद्दों पर बात की। तो जैसे कि इनके ग्राम पंचायत के दिन 5 गांव आते हैं, तो विकास कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी 2 गांव के अंदर कमी रही, तो उनको लेकर भी सरपंच साहब ने बताया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायत चुनाव कवरेज।